Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। वेलकम एवरीवन, सबका स्वागत है। आज गीता जयंती है, बहुत ही शुभ पर्व है, वेरी वेरी स्पेशल। भगवान श्री कृष्ण ने आज अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया, शिक्षा दी, अर्जुन को माध्यम बनाया हम सभी को सिखाने के लिए। तो आप सभी भक्ति में काफी समय से लगे होंगे, अगर नहीं भी होंगे तो आपको भगवत गीता का महत्व सुनने को तो मिला ही होगा। अलग अलग जगह से आपने सुना होगा, अलग अलग समय पर। लेकिन फिर भी हम कभी कभी भगवत गीता को जितना महत्वपूर्ण समझना चाहिए या समय देना चाहिए नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भगवत गीता एक प्राथमिक ग्रंथ है। लेकिन सत्य यह है कि गीता सार है सभी वैदिक ग्रंथों का, और इसलिए गीता का अध्ययन अच्छे से करना, गीता को समझना बहुत जरूरी है। गीता जयंती के इस पर्व पे हम गीता को बांटने का बहुत प्रयास करते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में। लेकिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही एक माध्यम नहीं है गीता के ज्ञान को बांटने का। गीता का अध्ययन करना, उसको पढ़ना, किसी को पढ़ाना, ये भी एक तरीका है गीता को बांटने का। बुक डिस्ट्रीब्यूशन या गीता वितरण अलग अलग तरीकों से हो सकता है ना। एक तरीका हम जानते हैं कि लोगों को गीता पहुंचाई जाए, हर घर में भगवत गीता हो, इत्यादि इत्यादि, सबके पास गीता हो, अलग अलग भाषा में हो। लेकिन उसके बाद में क्या, उसके बाद में ये कि वो उस गीता को पढ़े, उसका अध्ययन करे, उसके ऊपर में अपना चित्त या मन लगाने की कोशिश करे, उसका अवलोकन करे, और फिर अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करे। ये गीता का उद्देश्य होना चाहिए, गीता को अपने जीवन में लाने का उद्देश्य होना चाहिए। तो भगवत गीता में अर्जुन के माध्यम से भगवान कृष्ण हमें बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं। एक मुख्य शिक्षा कृष्ण ये देते हैं कि हमें जो भी कार्य हमें करना है वो भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर करना चाहिए, भगवान को बीच में रखकर, भगवान को आधार बनाकर। यही चेतना हर जीव में होनी चाहिए, और यही चेतना हमें, जो हमसे लोग जुड़े हैं, उनके अंदर लाने की कोशिश करनी चाहिए कि यू मेक कृष्णा और गॉड द सेंटर ऑफ योर लाइफ। कोई भी संबंध भी कभी वास्तविकता में सफल माना जाएगा
या सफल होगा जब कृष्णा उस संबंध के केंद्र बिंदु रहेंगे। अगर कृष्णा किसी भी प्रकार से केंद्र बिंदु होंगे तो जो हमें मिल रहा है परिणाम किसी भी कार्य में, वो सही या अच्छा ही मानना चाहिए या वो अच्छा ही होगा, है ना। वैसे एक्सटर्नली ऐसा हमें लग सकता है कि नहीं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भगवत गीता जब पढ़ते हैं तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, तुम मेरी बात मानो, अगर तुम मेरी बात मानते हो तो उसमें तुम्हारा लाभ ही लाभ है, लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं सुनते हो, मुझे अनसुना कर देते हो और अपने अहंकार को सुनते हो और जैसे तुम्हारे मन में आता है वैसे करते हो, तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा, है ना। यू विल बी लॉस्ट, ऐसा भगवान अर्जुन को कहते हैं, यू विल बी लॉस्ट। तो प्रश्न मन में एक ये उठता है, जैसे कि हम सभी महाभारत सुने हैं, पढ़े हैं, जानते हैं कि जब युद्ध हो रहा था, युद्ध भूमि में ही अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु को खो दिया। हम्म। युद्ध के पश्चात, युद्ध के आखिरी दिन में अर्जुन ने और 5 पांडवों ने अपने अन्य 5 पुत्रों को खो दिया जो उन्हें द्रौपदी से प्राप्त हुए थे। तो कृष्णा की बात सुनने से या कृष्ण की बात मानने से, जो कृष्ण ने कहा था कि तुम युद्ध लड़ो, है ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि तुम्हें हर प्रकार के पाप से बचाऊंगा, मुक्त कराऊंगा, तुम डरो मत, चिंता मत करो। इस प्रकार से भगवान ने प्रॉमिस किया कितना कुछ अर्जुन को। लेकिन इन द कोर्स ऑफ फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्णा, कृष्ण का आदेश पालन करने के उस टाइम पीरियड में और उसके बाद में भी अर्जुन को लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, फैमिली के लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, इत्यादि इत्यादि। तो क्या इसका अर्थ ये है कि कृष्ण ने अर्जुन का साथ नहीं दिया, या कृष्ण ने अर्जुन को प्रोटेक्ट नहीं किया, या अर्जुन वॉज नॉट अ गुड डिवोटी, या कृष्ण अर्जुन से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे, है ना? ऐसा व्यक्ति के मन में प्रश्न आ सकता है। लेकिन हम क्या जानते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अर्जुन ने कृष्ण को पूरी तरह से संतुष्ट किया। उसी प्रकार से जब हम कृष्ण को अपने लाइफ में केंद्र बिंदु बनाएंगे, जैसा भगवान कृष्ण भगवत गीता में हमें करने के लिए बोल रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हमारी लाइफ में जैसा हम चाहते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं वैसा दिखे ना, है ना। लाइक यू मे नॉट एक्सपीरियंस एवरीथिंग द वे यू वांट। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मे बी आई मेड रॉन्ग डिसीजन, मैं गलत रास्ते पे हूँ, मैंने भक्ति की तो ये मेरा गलत डिसीजन था, या फिर भक्ति करने से ऐसा नहीं होना चाहिए था, इत्यादि इत्यादि। ऐसा हमें नहीं सुनना चाहिए। हमें उस फेथ को, उस श्रद्धा को बनाए रखना चाहिए। वी शुड कीप दैट फेथ मेंटेन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। तो हाँ, और ये फेथ का आधार क्या होना चाहिए? ये फेथ का आधार अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों का समझ, है ना। उफेद का आधार साधु संग होना चाहिए। उफेद का आधार एक पॉजिटिव मेंटालिटी होनी चाहिए कि नहीं, चूंकि मैंने कृष्णा का आश्रय लिया है तो मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है, आई शुड एक्सेप्ट दैट एज कृष्ण मर्सी। इसलिए जब हम शास्त्र पढ़ते हैं ना, और शास्त्र कहता है कि भगवान की कृपा को देखो, भगवान की कृपा को देखो, भगवान की कृपा को देखो, ऐसा शास्त्र क्यों कहता है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका जो अनुभव हो रहा है उसमें आपको भगवान की कृपा दिखे। व्हाई? बिकॉज हमारा जो मन है और हमारी जो इंद्रियां हैं, वो हमारे अनुभव को कैसे परसीव करती है, ये मन और इंद्रिय की उस समय की स्थिति पर निर्भर करता है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ये छोटा सा सरल सा उदाहरण, जैसे कि अगर आपके बुखार है तो आपको आ, आ, वो आपको, जस्ट अ सेकेंड ना, 1 सेकेंड प्लीज, सॉरी। तो हमें शास्त्र पे जो श्रद्धा है वो बनानी है।
वैष्णव के वचनों पर, साधु के वचनों पर। ये सबसे डिफिकल्ट परीक्षा होती है जो एक भक्त को पार करनी होती है। व्हाट इज दैट? एक बार मैं जब भगवत गीता का अध्ययन कर रहा था, तो मन में विचार आया, है ना, पढ़ते पढ़ते, जब हम वैष्णव का जीवन पढ़ते हैं, दूसरे भक्तों के बारे में सुनते हैं, अपना जीवन भी देखते हैं, तो एक मन में विचार क्या आया कि द बिगेस्ट टेस्ट वी गेट इन लाइफ, है ना, जब हम इस भौतिक जगत में हैं, तो सबसे बड़ी परीक्षा हमारे जीवन में कौन लेता है, आपको पता है? व्हाट टेक्स द बिगेस्ट टेस्ट इन आवर लाइफ? एनीवन कैन आंसर? सबसे बड़ी परीक्षा कौन लेता है इस भौतिक जगत? विपत्ति संकट प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम्म हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विपत्ति और संकट का जो समय होता है वो हमारी सही परीक्षा लेता है। हाँ, ठीक है। और कुछ? Maya, Hare Krishna Prabhu, Maya. Dandavat Pranam. Maya, हम्म, Our own karmas, माया, Prabhu. हमारे कर्म, ठीक है। और कुछ? हरे कृष्ण प्रभु, भगवान लेते हैं हमारी परीक्षा। भगवान। और आप लोग सब सही हो, लेकिन देयर इज वन वर्ड व्हिच आई एम लुकिंग फॉर। इस कॉन्टेक्स्ट में हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं। mind. Our own mind. Is it a mind? जिस Mind. जिस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन कर रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट के अनुसार आपसे हम आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। Our own faith, प्रभु जी। हम्म Our own faith. ना, तो द आंसर व्हिच आई एम एक्सपेक्टिंग इज टाइम, काल। ना, काल सबसे बड़ी परीक्षा लेता है हर चीज की। आप कोई भी जीवन में कार्य करते हो, आप उसको कितना स्टेडीली, कितने टाइम तक कर पाते हो। बिकॉज जैसा आप बोल रहे हो ना, माइंड, हमारा विपत्तियां, माया, ये सब, तो उसका प्रभाव जो हमारे ऊपर आ रहा है ना, वो काल के अनुसार आ रहा है, समय के अनुसार आ रहा है, राइट? बिकॉज ऑफ टाइम डेज चेंज, समय बदलता है, और वो चेंज से हम अफेक्ट होते हैं। इट कैन बी एनीथिंग, अच्छा परिवर्तन आया, बुरा परिवर्तन आया, ये चलता रहता है। तो व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज कि आपने कोई पर्टिकुलर पाथ को अपना लिया। वी आर नाउ स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति के मार्ग को अपना लिया, तो इस मार्ग पर समय के साथ साथ बने रहना, क्योंकि समय तो जीवन में आपको, जो आपके कर्म हैं, जैसा आपका मनस्थिति है, जो आपका स्वभाव है, जो आपका मनोभाव है, उसके अनुसार लाइफ में बहुत कुछ आने वाला है, राइट? और बहुत कुछ ऐसा आएगा जो कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड होगा, या जो एक्सपेक्टेड है उसके उतना नहीं होगा, या उससे ज्यादा होगा। मीन्स वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर। हम ऐसा नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या होने वाला है भविष्य में। तो जो भी होने वाला है, अपना उस फेथ को बनाए रखना, इट बिकम्स द बिगेस्ट चैलेंज। ठीक है, इसलिए समय बताता है कि आप कितने सिंसियर हैं, कितने स्टडी हैं, आप कितने अच्छे डिवोटी हैं। दैट टाइम टेल्स, दैट विथ टाइम, समय के साथ में आपका फेथ कृष्ण पर कैसा है, आपका भक्ति के प्रति अप्रोच या एटीट्यूड कैसा है, यू नो, राइट? सो वो फेथ बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन दैट फेथ, वी नीड टू अगेन एंड अगेन read Bhagavad Gita, participate in discussion, and try to understand it. This all truths of life जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जीवन की सच्चाई है ना। और हम बहुत बार इन सच्चाइयों को भूल जाते हैं। We forget these points or forget these aspects of life. हमें याद नहीं रहता, है ना। तो कोई व्यक्ति, हमें वो गलती नहीं करनी चाहिए जो एक सांसारिक व्यक्ति करता है। एक सांसारिक व्यक्ति पता है क्या गलती करता है? ये तो मुझे आ गया है, नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड। जैसे आपने स्कूल में देखा होगा, दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एंड यू नो इट्स वेरी इजी टू टेल हु इज मोर इंटेलिजेंट। एक बच्चा कैसा होता है,
पढ़ाई कर ली? हाँ, मैंने पढ़ाई कर ली, मुझे सब आता है। मम्मी बोलेगी बेटा एग्जाम में पढ़ाई कर लो। नहीं नहीं मम्मा, मुझे सब आता है, डोंट वरी, मैंने पढ़ लिया, मैंने समझ लिया, आई नो एवरीथिंग, आई एम ऑल क्लियर, है ना। तो नहीं नहीं, थोड़ा रिवीजन कर लो। रिवीजन करने की क्या जरूरत है, सब यहाँ पे सेट है ना। आई नो ऑल द फॉर्मूलाज एवरीथिंग, हर प्रॉब्लम में 5 बार सॉल्व कर चुका हूँ, मुझे सब पता है। एंड देयर इज अनदर काइंड ऑफ चाइल्ड जो मुझे सब आता है, मैंने अच्छे से पढ़ाई भी की है, नोट्स भी बनाए हैं, लेकिन एग्जाम आ रहे हैं, मुझे एक बार रिवीजन तो कर लेना चाहिए, है ना। Out of these two, who is more who will be more, मतलब किसके लिए ज्यादा चांसेस हैं कि वो गलती नहीं करेगा या फिर वो सक्सेसफुल होगा या वो अच्छा परफॉर्म करेगा, इन दोनों में से कौन, किसके चांसेस ज्यादा है? The latter, the second one. Second Second one. one. The second one. Even if let's say the first one is more intelligent, still second one has a greater chance. Correct? Yes, Prabhuji. Yes or no? Yes. अच्छा, आप में से कितनों का ये अनुभव रहा है कि इन आर दिस लाइफ वी हैव गिवन सो मेनी एग्जाम्स, बचपन से देते आ रहे हैं, स्कूल में दिए, फिर कॉलेज में दिए, तो व्हेन यू आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल और आपके उसमें 2 घंटा या 3 घंटा होता है उस पेपर को सॉल्व करने का, तो जब आपके पास में रिवाइज करने का टाइम रह जाता है, मे बी 5 मिनट 10 मिनट पेपर देने से पहले, सबमिट करने से पहले, तो आपको वो रिवीजन करने के बाद में अच्छा लगा कि हाँ, मुझे 10 मिनट मिल गए रिवाइज करने के लिए, मैंने जहाँ गलत था उसको सुधार दिया, जो ऐड करना था ऐड कर दिया, जो घटाना था घटा दिया। आप लोगों को कभी ये एक्सपीरियंस हुआ है? When you got those 5-10 minutes, did you have this experience, right? Yes, And Prabhuji. you have an experience, क्या ऐसा अनुभव रहा है कि जब आपको रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता था, पेपर सबमिट करके, कभी कभी तो टाइम नहीं होता था, कभी कभी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते थे, बस पेपर सबमिट कर दिया, फिर एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आए और वहां बैठे बैठे आप सोच रहे हो, फिर से क्वेश्चन को है ना मन में रिवाइंड कर रहे हो, और फिर आपके अरे यार ये आंसर लिखना था, मैं तो कुछ और लिख के आ गई या कुछ और लिख के आ गया, अरे मैंने तो ये सिलने मिस्टेक कर दिया। ऐसा एक्सपीरियंस कभी हुआ आपका? Got that Yes, experience? Prabhuji. Why? जी बोलिए। क्योंकि we became over confident. हाँ मुझे आता है, नो क्या रिवाइज करना है। Now that same attitude हमारे में भक्ति में भी आ सकता है। गीता तो मुझे आती है, मैं तो गीता में इतने लेक्चर सुन चुका हूँ, प्रवचन भी दे चुका हूँ, भक्ति शास्त्री कर चुका हूँ, भक्ति शास्त्री करवा चुका हूँ, मेरे पास में इतने सारे नोट्स हैं, ये है वो है, वाई डू आई नीड टू रीड गीता अगेन? मुझे तो सब पता है, सब श्लोक पता है, पूरी स्टोरी पता है, सब पता है मुझे। तो हम उस एटीट्यूड में चले जाते हैं। So Gita Jayanti is an opportunity to, of course, sell out Bhagavad Gitas, distribute more and more Bhagavad Gitas, ऐसा हमें करना चाहिए। लेकिन गीता जयंती of course वो शुभ दिन भी है जब हमें सोचना चाहिए yes I'll start again, अभी मैं फिर से गीता का स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। You know, this thing which I followed for many years, of course अब मुझसे वो होता नहीं, but this time I'm going to do it again। मैं हर साल भगवद गीता को लेकर एक वाव लेता हूँ, स्पेशली गीता जयंती पर, कि फ्रॉम दिस गीता जयंती टू नेक्स्ट गीता जयंती आई ट्राई टू कंप्लीट द एंटायर भगवद गीता, बन सके पढ़ेंगे फिर से उसको, चाहे पढ़ने में 1 महीना लगे, 6 महीने लगे, 8 महीने लगे, बट आई डू अगेन, मतलब आई स्टार्ट इट ऑल ओवर अगेन। तो वो करना बहुत जरूरी है। एंड ऐसा है, अगर आपको लगता है मैंने प्रभुपाद जी की गीता बहुत बार पढ़ ली है, तो नो प्रॉब्लम, आप फिर आचार्यों की टीका के साथ में गीता पढ़ो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, भक्ति विनोद ठाकुर, इस प्रकार से आप उनकी टीका के साथ पढ़ो। जो कॉन्टेम्पररी डिवोटीज ने बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल बुक्स लिखी हैं गीता के ऊपर आधारित, उनको पढ़ो, गीता की स्टडी गाइड्स पढ़ो। ऐसे करके यू कैन ऑलवेज मेक दैट सब्जेक्ट मोर इंटरेस्टिंग एंड फ्रेश, है ना। अगर आपको ऐसा सपोर्ट चाहिए, ऐसे रिसोर्सेज चाहिए, तो वैसे रिसोर्सेज भी बहुत मात्रा में प्लेंटीफुली अवेलेबल है, तो हमको उसका लाभ उठाना चाहिए। बट हमें ये उत्साह बनाए रखना चाहिए दैट आई नीड टू रिवाइज, है ना, मुझे फिर से करना है, मुझे फिर से करना है, मुझे देखना है। दैट विल कीप अस प्रोटेक्ट,
that will keep us safe, because honestly speaking, we don't know what karma we are going to face in future. हम क्या कर्म अपने साथ लाए हमको पता नहीं है। अगर आपके अभी अच्छे दिन चल रहे हैं, आपको पता नहीं कि कब आपके बुरे दिन आ जाएंगे, राइट? या फिर आपके बुरे दिन चल रहे हैं तो आपको पता नहीं कि क्या पता बहुत अच्छे दिन आ जाएंगे, दैट यू विल बिकम सुपर एक्साइटेड एंड लिटिल इंटॉक्सिकेटेड आल्सो। तो यू डोंट नो, टाइम इज द बिगेस्ट, एज आई सेड, टेस्ट टेकर, है ना, परीक्षा लेता है समय, बहुत बड़ी परीक्षाएं लेता है। तो वो परीक्षाओं के लिए प्रिपेयर करने का तरीका क्या है? लेट्स नॉट बिकम दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, मुझे तो सब आता है, आई नो एवरीथिंग, अरे मुझे सब आता है। नहीं, हमें वैसा स्टूडेंट होना चाहिए, नहीं नहीं मुझे आता भी है फिर भी मुझे रिवाइज करना है, मुझे फिर से पढ़ना है, मुझे फिर से सुनना है, मुझे फिर से उसको समझना है। एंड this whole process is very satisfying। मटेरियल सब्जेक्ट मैटर में वो उसका क्वालिटी नहीं है कि दैट इज फ्रेश और वो हमें संतुष्ट कर सके, बट आध्यात्मिक विषय का ये एक बहुत अच्छा गुण है कि बस हम अगर एक वो इनिशियल रिलक्टेंस होता है ना, एक रेजिस्टेंस होता है माइंड का, अगर हम उस रेजिस्टेंस को हटा दे and forcefully we just tell our mind, no, this is a very interesting subject matter, ये बहुत ही अच्छा है, तुम बस इसको स्वीकार करो, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तुम स्वीकार करो। तो वो आप एक मेंटल रेजिस्टेंस को, एक बार इनिशियल रिलक्टेंस को अगर तोड़ देते हो ना, देन वेरी सून आपको ये सब्जेक्ट मैटर अच्छा लगने लगता है। yeah. then you feel that it was a good decision that I started studying or reading again. I started revising again, है ना। तो ये ऑब्स्टिकल हमारी लाइफ में आएगा भक्ति में जीवन में, when the mind will tell क्या जरूरत है, but you have to tell your mind, come out of that resistance, that reluctance, give up that, उस रिलक्टेंस या रेजिस्टेंस को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पता है क्या बोलते हैं? He says laziness, this is आलस्य। तो उस आलस्य को त्यागना है, this is mental laziness when it comes to making yourself more absorbed in Krishna consciousness। तो उस लेजीनेस को त्याग कर, जैसे कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं ना, गिव अप लेजीनेस, स्टैंड अप एंड फाइट। तो अर्जुन के लिए एक अलग प्रकार का लेजीनेस था, हमारे लिए अलग प्रकार का लेजीनेस हो सकता है। तो उस लेजीनेस को हमको त्याग कर वी हैव टू स्टैंड अप अगेन, राइज अप अगेन, कीप फेथ इन कृष्णा एंड मार्च फॉरवर्ड ऑन दिस पाथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमारे पास में कोई नया हथियार लाने की जरूरत नहीं है माया से लड़ने के लिए। जो वेपन्स प्रभुपाद जी ने हमें दिए हैं, गुरु परंपरा ने दिए हैं, दैट आर ऑल वेरी सफिशिएंट, है ना। भगवद गीता एक बहुत ही पावरफुल ग्रंथ है, बहुत ही पावरफुल एक स्क्रिप्चर है जो हमें लाइफ में हर एस्पेक्ट में हेल्प कर सकता है। बिकॉज द ग्रेटेस्ट थिंग विच वी नीड इन लाइफ इज क्लैरिटी ऑफ माइंड, steady intelligence, a strong, flourishing and happy emotional state। तो वो सब गीता का अध्ययन से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम गीता का अध्ययन करेंगे, विचार करेंगे, अपना जीवन में परिवर्तन लाएंगे, तो हमारी चेतना शुद्ध होगी। हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बुद्धि के स्तर पर भी अच्छा होगा, मन के स्तर पे भी अच्छा होगा, इंद्रियों के स्तर पे भी अच्छा होगा, शरीर के स्तर पर भी अच्छा होगा। एंड व्हेन ऑल दैट विल बी प्रॉपर एंड नाइस, तो जीवन में जो चल रहा है वो तो चलता रहेगा, बट वी विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इट, हम उससे प्रभावित नहीं होंगे, राइट। सो टू थिंग्स आर देयर। एक भक्त के लिए दो चैलेंजेस हैं। क्या? कि भौतिक जीवन में जो उतार चढ़ाव आता है, उसकी जो तरंगे आती हैं, उससे प्रभावित न होना, और दूसरा समय के साथ अपने कृष्ण के प्रति जो हमारा आकर्षण है, संबंध है, उसमें आगे बढ़ना, राइट। तो अगर हम भौतिक जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे या हो रहे हैं या होते रहेंगे, तो जो कृष्ण के प्रति हमें आगे बढ़ना है
उस ऑब्जेक्टिव में, उस गोल में बहुत सारी अड़चने आने लग जाएंगे, प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगे, विल मिस दैट गोल, राइट। तो इसलिए ये जो भौतिक जीवन के उतार चढ़ाव से बचना यदि हमें है, इन द सेंस मेंटली स्टेबल रहना है, तो हमें भगवत गीता जैसे ग्रंथ का आश्रय लेना होगा, यू नो, एंड उस स्टडी करना होगा, राइट। सो देयरफॉर ऑन दिस गीता जयंती आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप प्लीज एक वाव बनाइए, लीजिए, गीता को बांटना ऑफ कोर्स वो भी एक बहुत जरूरी कार्य है। हमें इतना सुंदर ज्ञान मिला है तो हमें दूसरों को भी देना, हमें कंजूस नहीं होते, वी शुड नॉट बी माइसर, वी शुड reach out to people, give them Bhagavad Gita. In many ways you can distribute Bhagavad Gita. आप गीता ग्रंथ बांट सकते हो, आप गीता पढ़ा सकते हो, आप गीता कोर्सेस में लोगों को एनरोल कर सकते हो, राइट। इनफैक्ट ऑफ कोर्स आई एम लिटिल व्हाट यू से, यू मे से लिटिल, क्या कहते हैं, सेल्फ प्रोमोटिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। आप सिंपल वेदास में हमने जो भगवत गीता कोर्स अवेलेबल किया है, गीता डिप्लोमा कोर्स, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जिनको आप जानते हैं, शेयर कर सकते हो कि बाबा वंस डू दिस कोर्स ना। आपने अगर गीता कभी पढ़ी नहीं, समझी नहीं, बट ट्राई तो करो, एक बार एनरोल तो करो, फ्री कोर्स है। तो इन दिस वे वो सेल्फ प्रमोशन अब खत्म हो गया ना, आई कैन प्रमोट फॉर अदर्स ऑल्सो। वैसे भगवत गीता के बहुत सारे कोर्सेज हैं यूट्यूब पे, अदर प्लेटफॉर्म्स पे, आप वो सब प्रमोट कर सकते हैं, लोगों को बोल सकते हैं कि प्लीज ज्वाइन कीजिए। इस प्रकार आप गीता का वितरण कर सकते हैं। यू कैन have Gita be promoted in this way, right? How much it takes? It doesn't take much. If you have 50 contacts, 100 contacts, 500 contacts, सबको गीता जयंती के समय दिन में मैसेज करो ना, क्या प्रॉब्लम है ना। जो जैसा है उसके अनुसार मैसेज करो। कोई गीता दान कर सकता है उसको वैसा मैसेज करो, कोई गीता पढ़ सकता है उसको वैसा मैसेज करो, कोई गीता कोर्स ज्वाइन कर सकता है उसको वैसा मैसेज करो, बट पुट दैट एंडेवर, है ना, कि हमें लोगों तक भगवत गीता का ज्ञान पहुंचाना है, राइट। एंड बिकॉज इट कैन चेंज समवन्स लाइफ। वन माताजी शी टोल्ड मी, यू डोंट एक्सपेक्ट सच थिंग्स टू हैपन, राइट। तो एक माताजी ने मुझे बोला कि शी वाज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम इन हर लाइफ, यू नो, मतलब फाइनेंशियली आल्सो वेरी बैड टाइम, इमोशनली आल्सो, husband is not working and supporting financially, and she was like lost कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। she happened to go through Gita diploma course run by us at Simple Vedas, and what inspired her, उसने उसको गीता से इतना प्रेरणा लगा, सडनली उसको एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं बच्चों को भगवत गीता पढ़ाना शुरू करूं, you know. In you won't believe she started doing classes on Bhagavad Gita at her house, और फिर वो गीता के ऊपर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। And then recently she messaged me that has become a primary source of earning for her। अब उसकी पूरी फैमिली इस प्रकार चलती है। So in 2 years she has been able to make that as a means of survival। तो वो मुझे बोल रही थी कि मैं तो सुसाइड करने जा रही थी कि लाइफ में कुछ दिख ही नहीं रहा है, हम क्या करेंगे। एंड सडनली नाउ शी इज डूइंग सच अ नाइस थिंग, बच्चों को गीता पढ़ाती है, उससे थोड़ा बहुत जो इनकम होता है, शी इज रनिंग अ फैमिली, जस्ट सी ना। सो इस प्रकार से हाउ वी विल बी एबल टू चेंज समवन्स लाइफ, यू डोंट नो। वो अलग अलग लेवल पे उसका इम्पैक्ट हो सकता है। कोई प्योर डिवोशनल सर्विस को अपनाएगा, किसी की भगवान पे श्रद्धा बढ़ जाएगी, कोई गीता के प्रति आकर्षित हो जाएगा, कोई इस्कॉन के प्रति आकर्षित हो जाएगा, व्हाटएवर, बट इट्स अ गुड कॉज। भगवत गीता को प्रमोट करना इट्स अ वेरी गुड कॉज। तो हम आज के दिन और अन्य दिनों में भी इस चीज को प्रमोट कर सकते हैं, दूसरों के लाभ के लिए और अपने लाभ के लिए एक संकल्प ले सकते हैं कि वी वांट टू बिकम अ रेगुलर स्टूडेंट, अ बेटर स्टूडेंट ऑफ भगवत गीता लाइफ। तो मुझे गीता पढ़ना है, गीता समझना है, गीता के ऊपर अमल करना है, विचार करना है, अपने जीवन में उतारना है, इस प्रकार से, राइट। सो दैट्स माय मैसेज फॉर टुडे। It's 9:18.
आई थिंक विल लीव 10 minutes फॉर क्वेश्चंस इफ यू हैव। फिर आप लोग का वर्किंग डे भी रहेगा, बहुतों को काम पे जाना है, तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू हैव। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। या क्विकली किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो हम लोग लेते हैं। स्टार्ट रेजिंग योर हैंड्स। दंडवत प्रणाम प्रभु, हरे कृष्णा। So you mentioned about laziness. So, bro, if one is like a little unhealthy, having quite a few health issues, and also रात को सोना टाइम पर नहीं है, तो नेचुरली सुबह उठना टाइम पर नहीं है, तो कभी कभी वो उसको लेजीनेस भी बोल सकते हैं, लेकिन कभी बहुत परिश्रम करने के बाद भी हेल्थ के कारण उसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? हाउ डज वन फील कंफ्यूज सिचुएशन में है अगर, तो थोड़ा आप इस पर एलैबोरेट कर सकते हैं प्लीज? अच्छा प्रभु, थैंक यू प्रभु। some situations will be like that। ऐसे situations होंगे जब हम mentally low फील करते हैं। that's okay, let's be practical। जब तक हम बहुत ज्यादा स्टेडीनेस में नहीं आते, सत्व गुण में स्थित नहीं होते हैं, तो हम लोग प्रभावित अवश्य होंगे, हमारा रूटीन भी खराब होगा। sometimes we'll feel low, sometimes we'll feel high, but the point is if you cannot achieve that daily consistency, try to achieve consistency over a long period of time। जैसे कि अभी 2 दिन आप बीमार हो, 3 दिन बीमार हो, तो हो सकता है आपका रूटीन खराब हो, और जैसे आप बोल रहे हो कि गीता पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, सुबह उठने का मन नहीं कर रहा है, जप करने का मन नहीं कर रहा है, whatever, but then once you are out of that bad health, recover quickly, है ना? फिर don't let your mind still cheat you कि नहीं अभी भी मेरा तबीयत खराब है, ये वो this thing which we have to learn is that come out of your lows quickly, don't stay in the low zone forever। low time आएगा, है ना, लेकिन उसे बाहर जल्दी आ जाना चाहिए। quickly we should come out of it। तो वो कब पॉसिबल होगा? जब हम इस प्रकार से भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम या कृष्ण कथा से जुड़े रहेंगे, है ना, तो विल बी एबल टू कम आउट इजीली। तो ऐसा नहीं है, हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए। वी विल फेस टाइम्स व्हेन यू आर हैविंग दैट लेजीनेस, वो होता है, बट वी शुड नॉट रिमेन इन दैट जोन फॉरएवर। उससे बाहर आना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, और वो अच्छे संग में रहेंगे तो हो जाए, विल गेट दैट स्ट्रेंथ, वो बल मिलेगा हमें उससे बाहर आने का, है ना। दैट्स ओके, बीमार है तो होता है। Any other question? हरे कृष्ण प्रभु जी। खाली एक रिसेंटली हम क्लास में एक प्रश्न आया था कि भक्ति और सरेंडर में इज देयर एनी सिमिलरिटी, कुछ डिफरेंस है इसमें या इट्स सेम थिंग प्रभु जी? भक्ति और सरेंडर में कोई डिफरेंस? शरणागति is it नहीं, what is the difference? I mean, शरणागति is one of the aspects of भक्ति ना। शरणागति भक्ति का एक अंग है, भक्ति ही शरणागति एक प्रकार से देखा जाए। रामानुजाचार्य से प्रपन्नता, शरणागति is the goal of life, so भक्ति शरणागति, भगवान की शरण में जाना, तो वही भक्ति है। What is the difference? कोई डिफरेंस, कोई उसको अलग अलग प्रकार से समझाना चाहे देन ठीक है, कोई बोल सकता है हाँ ये डिफरेंस है, वो डिफरेंस है, बट इन प्रिंसिपल इट इज द सेम। शरणागत होना, टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, टू डिपेंड ऑन कृष्णा, दैट इज भक्ति। थैंक यू वेरी मच। या और किसी का हैंड रेज नहीं है तो आई थिंक हरे कृष्णा प्रभु। या वेजी माता जी, सॉरी बाकी से हम लोग फर्स्ट विल गिव चांस टू वेजी माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी।
Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Prabhuji, practically speaking, how would we know it's the voice of the Lord that is directing us or voice of the mind? Because sometimes it becomes very difficult because of the material situation that we are in. So कैसे हमें पता चलेगा कि it is the voice of the Lord that is directing us? Hare Krishna. Arjun ko to Bhagwan was there before him, so he could follow. But for us, how do we actually make that distinction, Prabhuji, and take the right course of action? Hare Krishna. वेरी गुड क्वेश्चन माता जी। तो हमें कैसे पता चलेगा किसी परिस्थिति पे हमें क्या करना है, कुछ सही है गलत है, हम कैसे जानेंगे? भगवान की आवाज हम सुन रहे हैं या अपने मन की आवाज सुन रहे हैं, तो हम क्रॉस चेक करके जानेंगे। जब आपको कोई भी लाइफ में डिसीजन लेना होता है, यू शुड नॉट टेक दैट डिसीजन जस्ट बाय योरसेल्फ। आपको क्रॉस चेक करना चाहिए, है ना? अपने ज्ञान के साथ तो क्रॉस चेक करना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको दूसरों के साथ भी क्रॉस चेक करना चाहिए कि इस सिचुएशन में मैं इस प्रकार करने का सोच रही हूँ, क्या ये सही है? इज दिस ओके? इज दिस गुड? इज दिस फाइन? यू शुड क्रॉस चेक। So if you cross check, then you may be at that time not in the right state of mind, लेकिन someone else may be in a better state of mind. तो वो हमें बोल सकता है कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, हाँ ऐसा करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें एडवाइस लेनी चाहिए। That's how we come to know. That's why we have spiritual master, we have Siksha gurus, we have our well-wishing devotees, our friends. That is the time to go to them, to ask them. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu Dandavat. Prabhu, I just remembered on your mentioning about Sri Ramanujacharya. So my Guru Maharaj asked me to read about his life. So any specific author you recommend, Prabhu, I can find a book of? And Prabhu, my second question is that, Prabhu, nowadays it's not related to the topic at all today, so I hope that's fine. There are young teenager children, they go to temple, they are chanting, they are reading, but Prabhu, they are eating out also. They are watching television for hours together in the day. They take out time to work also. So how do you guide them, or that they can, come up? Thank you. You are asking me a question which I can't give an answer in just few minutes, because your question is all about parenting, healthy parenting, वो भी teenagers के लिए. That's a big topic in itself. I mean, you are not asking me a question, you are basically giving me a topic for a seminar. Okay, Prabhu, we'll take that up some other time. Yeah, please, because you see, question means it should be something which can be answered in very short, but this subject is not something like that, because there is no magic wand solution to this problem. You just do this, your problem will be solved. Right. Fine, Prabhu. We'll take this. Prabhu, any other author you recommend for book on Srila Ramanujacharya? Yeah, there are so many authors, but if you want to just know concisely and from someone who is in ISKCON, then there is a book on Ramanujacharya by Purna Pragya Prabhu. Okay. Oh, I didn't know this. Great, Prabhu. Thank you very much. You can find, you will get it in online, you can search, or even if you go to Vrindavan, you can get it at Rasmi Harilal and Sons, the shop. Thank you very much. Hare Krishna. There is like that. I do have a, wait a second, I do have a copy. I can show it to you.
Of course, this is not by Purna Pragya Prabhu. This is also by an ISKCON devotee, and this is also very good version. This looks like this. Can you see? Maybe difficult to see. Let me switch off the blur. Then I think you'll be able to see. जी प्रभु. See? Yes, Prabhu. So this So is the author name is I yeah, got the cover. the author name is Naimi Sharanya Das. Great, Prabhu. Thank you so much. Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam. Hmm. My query is, would you please suggest a course for a beginner, the one who has not read Bhagavad Gita or is not at all in this, but for a beginner, any course, would you please suggest? Yes, so I think for a beginner, there may be many other courses online on other platforms. I don't know them specifically, but something which I have on my platform is Gita Diploma course. It is for a beginner, and it has been well accepted by all kinds of audience. So you can give that course. You can share the link for that course. Okay, Gita It's in both- Diploma course. Yeah, it's in both Hindi and English language. So that you can share with someone who's interested. Okay, so if I put it on the Google Gita Diploma course, will I get the link straight away? I'll share something with all of you. So if you do that, then it will be easy to do. Gopi Manor Prabhu, can I tell the devotees here about Simple Vedas mobile app? Is that okay? Do you have your permission? Yeah. Please, Prabhu. I was about to say that. Okay. So we recently launched a mobile app called Simple Vedas, where you get all these courses. The app is available on Android now, and Apple also. It will come soon. So in the chat box, I'm sharing the link to download that app. So once you go to this app and you download it and you make an account on it, then you will easily, the navigation is very simple and easy. You can find all the courses, enroll in them. You can share the app with others. Very easy to learn. So my request would be that all of you kindly download it. You may find something helpful on it to use in your spiritual life. And please share about the app with others also. Yes. So Vinti Mataji, I put the link in the chat in this Thank you, because of Teams chat. Yeah. Thank you. Thank you, Prabhuji. And thank Any you. other question? Oh, or it's time up, right? It's 9:30. So I'm sorry I joined a little late. Because of some network issue, but thank you so much for having us here. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Yeah, thank you so much. Vanchakalpatarubhyascha kripasindubhyavaccha patitanam pavanebhyo vaishnavabhyo namo namaha Anantapati Vaishnavendra ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Vaishnavendra ki jai. Krishna Madhusudan Prabhu ki jai. Hare Krishna. Dandavat Pranam Prabhuji.